हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का गाइस हमारा टॉपिक रहेगा शैक्षिक तकनीकी की मौलिक अवधारणाएं, बेसिक अजम्पशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो प्रश्न देखिए यहाँ पे किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि शैक्षिक तकनीकी की मौलिक अवधारणाओं तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक है। सो गाइज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, सिखाने के लिए हम हैं। अथवा कैसे आ सकता है, शैक्षिक तकनीकी क्या है, यह एक कक्षा में अध्यापन करने वाले शिक्षक के लिए किस प्रकार लाभप्रद है, विवेचना कीजिए, है ना। सो आपको मौलिक अवधारणाएं बतानी है। वो शैक्षिक तकनीकी क्या है ये मैं बता चुका हूँ, है ना, प्रीवियस वीडियोस में। इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर ए क्लासरूम टीचर, डिस्कस। क्लियर गाइस। तो सबसे पहले देखते हैं मौलिक अवधारणाएं। मौलिक अवधारणाएं क्या थी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, शिक्षण का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण तथा अधिगम के स्वरूपों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस समन्वय के आधार पर शिक्षण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वैज्ञानिक विश्लेषण, भाई जो मूल्यांकन है, एनालिसिस है, फीडबैक है, वो सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉसिबल है। क्लियर गाइज। संप्रेषण माध्यमों एवं विधियों का नियोजन नियोजन योजना बनाना, कार्यान्वयन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन सही ढंग से होना चाहिए, अन्यथा इसके द्वारा समस्याओं के समाधान के साथ साथ और समस्याओं के उत्पन्न होने का भय रहता है। मूल्यांकन समस्या कैसे उत्पन्न हो सकती है, अगर सपोज करो पैरामीटर गलत डल गए, है ना। मान लिया हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से, अब जैसे कि आंसर शीट भी आपने देखा होगा, OMR शीट आने लगी है ना, बबल्स फिल करने रहते हैं। वो कैसे होते हैं, स्कैन कर दिया जाता है और आपका रिजल्ट आपके पास। लेकिन अगर उसमें आंसर्स गलत फीड हो गए, है ना, सो गाइज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो और ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। सो यहाँ पे देख रेख की काफ़ी आवश्यकता है, इवेल्युएशन की काफ़ी आवश्यकता है ना। इसीलिए कई सारी स्टेजेस बनाई जाती हैं कि मैं पहले एक बंदे ने प्रोग्राम बना दिया, उसके बाद उसको चेक करना है, उसके बाद उसको रीचेक करना है ना। सो इस टाइप से स्टेप्स बना सकते हैं ताकि जो एरर है वो ना आए कहीं पे भी। संप्रेषण माध्यम को मनुष्य के विस्तार के रूप में जाना जाता है। इस संप्रेषण माध्यम में टेलीविजन, फिल्म, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, सैटेलाइट आदि सम्मिलित हैं। ये तत्व मनुष्य की जैविकीय प्रणाली से अलग है तथा मनुष्य अपने संप्रेषण के विस्तार के लिए प्रयोग करता है। सारी टेक्नोलॉजीज को हम संचार का माध्यम के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। कि जैसे कि सेम वही सैटेलाइट है ना, सूचना वहाँ से हमें मिलती है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट डिफरेंट डिफरेंट हमें एनालिसिस करके बताते रहते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग उसी की वजह से होती है ना, सैटेलाइट। या फिर मैप वैप हम देखते हैं, ये सारे क्या हैं, सैटेलाइट अपना काम करते रहते हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने लिए करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े और हमारे लिए इजी हो जाए। हमें पता लग गया कि हाँ बारिश होने वाली है, तो हम कुछ काम या तो अपने जो पेंडिंग है वो जल्दी कर लेंगे, या फिर अगर हमें कुछ काम करना है तो हम रोक देंगे क्योंकि बरसात होने वाली है ना, पता लग जाता है। क्लियर गाइस। लास्ट क्या है, मनुष्य संपूर्ण संप्रेषण विधि का एक अंग है, वह इस विधि का जैविकीय पक्ष नहीं है। वही मनुष्य एक पार्ट है, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं है कि सब कुछ मनुष्य ही मान ले अपने को कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हम इस सिस्टम का एक हिस्सा हैं।
क्लियर गाइस। अब आता है उद्देश्य। इसके क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण प्रतिमान विकसित किए जाने चाहिए। शिक्षण प्रतिमान की अपने पैरामीटर्स जितने ज़्यादा डेवलप होते चले जाएंगे उतना ही ये प्रक्रिया सुगम होती चली जाएगी। पहले ऐसे देखो कि सबसे पहले सिर्फ ऑडियो मीन्स ट्रांजिस्टर्स आए, रेडियोस आई, है ना, फिर टेलीविज़न चले तो और ज़्यादा सुगम हो गया। पहले हम सुन सकते थे, अब हम देख भी सकते हैं। उसके बाद फिर इंटरनेट आ गया, सो हम देश विदेश पूरी दुनिया का हाल जान सकते हैं, कुछ भी चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, विकसित होती जा रही है, ये अधिगम प्रणाली को और सुगम बना दे रही है। शिक्षण वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। ऐसी विधि, ऐसी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए अपने सिस्टम का एनालिसिस करके, अपने सराउंडिंग्स की एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, ताकि सीखने वाले को बहुत जल्दी चीज़ें समझ आ जाएं, कम एफर्ट में ही हम ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब कर सकें। ठीक है, ऐसा हमें वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षण को बनाना है। शिक्षा के उद्देश्यों तथा सामान्य शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जाना चाहिए। जन साधारण, दलित तथा उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने में सहायता की जानी चाहिए। ऐसे लोग जो शैक्षिक तकनीकी का इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए, है ना, ताकि वो भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्लियर गाइज। शैक्षिक तकनीकी द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय तथा बौद्धिक साधनों और युक्तियों का पता लगाया जाना चाहिए, जिससे कि शैक्षिक तकनीकी और सुगम, सुदृढ़ और विद्यार्थियों के लिए और आसान हो जाए। नेक्स्ट है शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए इसके नियोजन, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन आदि की व्यवस्था शैक्षिक तकनीकी द्वारा की जानी चाहिए। योजना क्या है, किस पे काम करना है हमें, तो जो भी हमें करना है, जो क्रियाएं करनी हैं, उनके पहले हम क्रमबद्ध योजना बनाएंगे। उसके बाद में मूल्यांकन कि क्या वो काम सही हो रहा है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, आदि की जो व्यवस्था बनानी है वो शैक्षिक तकनीकी द्वारा की जानी चाहिए कि कहीं पे कोई त्रुटि न रह जाए। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए उपकरणों तथा अन्य साधनों का विकास किया जाना चाहिए। जो उपकरण हम शैक्षिक तकनीकी में यूज़ कर रहे हैं उनको डेवलप करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, है ना, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और आसान बना दे रही है चीज़ों को। जो उनमें कमियां हैं उनको हमें दूर करना है। क्लियर गाइज। आवश्यकताओं का पता लगाया जाना चाहिए। व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उसको आवश्यकता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, मान लिया कोई भी उसके लिए, सो उसका पता अगर हमें है तो हम उसी चीज़ में उसको ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये गोल आपका इस टाइप से आप अचीव कर सकते हो, है ना, कि किसी को पायलट बनना है या किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, तो उसी पे बेस्ड जो हम पढ़ाई उसको पढ़ाने वाले हैं, जो पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने वाले हैं, वो कब हमें पता चलेगा, जब हम उसकी आवश्यकताओं को, उसकी नीड्स को जानेंगे, उसकी आकांक्षा को पहचानेंगे, तभी तो ये शिक्षण में तकनीकी के आने से ही और सुगम हो जाता है ना। इजीली हमें पता लग जा रहा है, इजीली सीखने वाले को भी पता लग जा रहा है कि हमें आगे चल के क्या करना है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको पता है कि हाँ किस में मेरी रुचि है और किस में मेरी रुचि नहीं है। क्लियर है गाइस। विज्ञान और कला आदि के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए।
सो यहाँ पे जो मौलिक अजम्पशंस हैं शैक्षिक तकनीकी के वो समाप्त होते हैं। क्लियर गाइस? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विशिष्ट उद्देश्य शैक्षिक तकनीकी के।